हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 5 फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश सब्जेक्ट का एक चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है फ्रेंडशिप। तो उसके अंदर एक बहुत ही मज़ेदार पोएम दी गई है जिसका नाम है द एरो एंड द सॉन्ग। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो फ्रेंडशिप एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो उसे मेजर नहीं किया जा सकता। तो मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते 5 kg फ्रेंडशिप है, 10 kg फ्रेंडशिप है। तो ये फ्रेंडशिप एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, तो द एरो एंड द सॉन्ग, तो इसके पोएट का नाम है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, आप हेनरी लॉन्गफेलो याद रख सकते हो। ओके, तो दुनिया में फ्रेंडशिप के बारे में बहुत सारे मूवीज़, शॉर्ट स्टोरीज़ और पोएम्स लिखे गए हैं। शायरी भी लिखी गई है फ्रेंडशिप के बारे में। फ्रेंडशिप के बारे में बहुत गाने भी बन चुके हैं। तो उसके मूवीज़ की बात करें तो शोले, सोनू के टिट्टू की स्वीटी, तो ऐसे सारे फ्रेंडशिप के बेस के ऊपर भी मूवीज़ भी आए हैं जिसमें फ्रेंड्स का इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिखाया है, फ्रेंडशिप का इम्पोर्टेंस दिखाया है। ओके, तो इस पोएम में हम देखते हैं। तो इस पोएम को बहुत अच्छे से समझिए, बहुत मज़ेदार पोएम है। ओके, तो पहले पिक्चर देखेंगे तो आइडिया जाएगा। ये पिक्चर में जो लड़का है छोटा, वो पोएट है। आपको इसको पोएट समझना है, हेनरी लॉन्गफेलो। उसके हाथ में क्या है? बो एंड एरो, मतलब तीर कमान। वो जैसे लव कुश के हाथों में था ना, राम लक्ष्मण के हाथों में बो एंड एरो की पेयर है। तो अभी वो देखो एकदम पोजीशन में खड़ा है, तो वो एरो शूट करने के लिए रेडी है। तो अभी देखते हैं वो क्या बोलता है। आई शॉट एन एरो इनटू द एयर, मैंने हवा में तीर चलाया था। देखो पास्ट टेंस है, शूट का पास्ट फॉर्म है शॉट। मैंने हवा में एरो चलाया था। इट फेल टू अर्थ, इट का मतलब क्या है? एरो। तो वो एरो जो है वो जो पोएट का बेस्ट फ्रेंड है, वो हमको पता चलेगा बाद में। तो प्रोनाउन किसके लिए यूज़ किया? इट, एरो के लिए। इट फेल टू अर्थ, वो धरती के ऊपर जाके गिरा होगा। आई न्यू नॉट वेयर, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ वो किधर गिरा है। नो का पास्ट फॉर्म है KNOW, उसका पास्ट फॉर्म है न्यू। किधर जाके गिरा है वो पता नहीं है। तीर निकल चुका है कमान से, किधर जाके गिरा है वो पता नहीं है, ऐसा पोएट बोल रहे हैं। फॉर सो स्विफ्टली इट फ्लू, वो बहुत स्पीड से उड़ा था। स्विफ्टली का मतलब है वेरी क्विकली, वो बहुत क्विकली उड़ा था। द साइट कुड नॉट फॉलो इट इन इट्स फ्लाइट, तो उसकी जो हवा में जर्नी थी फ्लाइट, उसको मेरी साइट मतलब आँखों की दृष्टि। द एबिलिटी टू सी, आप ऐसा बोल सकते हो, द एबिलिटी टू सी। उसके ऊपर वर्ड है आई साइट, भी वर्ड है। तो वो पोएट बोलते हैं कि मेरी आँखों की दृष्टि उसकी फ्लाइट को फॉलो नहीं कर पाई, इतना जल्दी वो चला गया। वो फर्स्ट आंसर था। तो फर्स्ट आंसर में पोएट क्या बताते हैं? द पोएट टॉक्स अबाउट द एरो विच ही शॉट इन द एयर, इट फ्लू सो स्विफ्टली दैट ही डज नॉट नो वेयर इट वेंट। वो किधर चला गया वो पोएट को पता चला नहीं। सेकंड स्टांजा, आई ब्रीथेड अ सॉन्ग इनटू द एयर। इधर ब्रीथ का मतलब आपको श्वास लेना ऐसा नहीं समझना है। ब्रेथ का जनरल मतलब क्या होता है? हम इनहेल आउटहेल करते हैं ना, श्वास लेना बाहर छोड़ना। तो इधर ब्रेथ का मतलब आपको समझना है सिंग, तो उसका पास्ट फॉर्म है सेंग। तो वो बोलता है मैंने एक गाना हवा में गाया, मतलब आप जो भी गाते हो उसके वर्ड्स हवा में गूंजते हैं। अगर जंगल है तो इसका इको भी होगा, पड़का। तो आई ब्रेथेड अ सॉन्ग इनटू द एयर, मैंने हवा में एक गाना गाया अपने दोस्त को ढूंढने के लिए, उस तक पहुंचाने के लिए। इट फेल टू अर्थ, वो गाना भी धरती के ऊपर जाके गिरा। आई न्यू नॉट वेयर, किधर जाके गिरा पता नहीं है। तो स्टूडेंट्स, दो चीज़ों के बीच में सिमिलैरिटी है, कुछ कॉमन चीज़ें है एरो और सॉन्ग के बीच में। एरो भी हवा में गया था, सॉन्ग भी हवा में गया। एरो भी धरती पे गिरा, सॉन्ग भी धरती पे गिरा। किधर जाके गिरा वो एरो के बारे में भी नहीं पता। सॉन्ग किधर गिरा मतलब उसको कौन सुन रहा है वो भी पता नहीं है। सॉन्ग गिरना मतलब इसको कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा, वही बड़ी बात है। जंगल में उसका गाना कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा, उसकी बात चल रही है। फॉर हु हैज साइट सो कीन एंड स्ट्रॉन्ग, तो अपने एरो की जो
वो एज है ना वो एकदम शार्प थी, ऐसा बोल रहा है। कीन मतलब शार्प, एरो की एज बहुत शार्प थी और एरो क्या ऐसा था, स्ट्रॉन्ग था। दैट इट कैन फॉलो द फ्लाइट ऑफ सॉन्ग। फिर लास्ट आंसर में क्या बोलता है पोएट, तो लॉन्ग लॉन्ग आफ्टरवर्ड, आफ्टरवर्ड का मतलब है लेटर, मतलब तुरंत नहीं, थोड़ा ढूंढा उसने, थोड़ा अपने एरो को ढूंढा, तो उसके थोड़े टाइम के बाद इन एन ओक, मतलब एक ओक ट्री था, थोड़ा डिस्टेंस के दूरी पे होगा, तो उसने ढूंढते ढूंढते गया, अपने दोस्त एरो को ढूंढते ढूंढते वो गया। आई फाउंड द एरो स्टिल अनब्रोकन, मुझे एरो मिल गया था और वो भी अनब्रोकन कंडीशन में, अभी तक वो टूटा नहीं था, क्योंकि वो ट्री का ट्रंक होगा उसमें घुस गया होगा इसीलिए। एंड द सॉन्ग फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, तो मैंने जब से गाना स्टार्ट किया था तो जब तक स्टॉप किया तब तक वो मेरे दोस्त ने सुना था। मेरा दोस्त मतलब कौन, एरो। आई फाउंड अगेन इन द हार्ट ऑफ अ फ्रेंड, तो मेरा गाना मेरे दोस्त के दिल के अंदर घुस चुका था, मतलब उसके दिल में समा चुका था। तो ये जो लास्ट लाइन है वो एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप दिखाती है बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। पोएट एक लिविंग थिंग है, ह्यूमन है, और उनका फ्रेंड है नॉन लिविंग चीज़ है, तो एक एरो के साथ उनकी दोस्ती है। और लास्ट लाइन बहुत अच्छी है, आई फाउंड अगेन इन द हार्ट ऑफ अ फ्रेंड, तो मेरा गाना मेरे दोस्त के दिल में बस चुका था, तो वो एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप दिखाता है। अब ये देखोगे पिक्चर तो पता चलेगा। पोएट नीचे लिखा है, उनके हाथों में बो और एरो है, वो एरो की एज शार्प लिखी है, द एरो पोएट्स बेस्ट फ्रेंड, फिर वो शूट करता है, उसका पास्ट फॉर्म है शॉट। वो देखो ओक ट्री के अंदर जाके ऐसे घुस जाता है, अनब्रोकन है, अभी टूटा नहीं है। अभी वो देखो गाना भी गा रहा है, हवा में जा रहा है सॉन्ग। ओके, अभी इसके मीनिंग्स देखते हैं। ओक का मतलब है ट्री, कीन का मतलब है शार्प, स्विफ्टली मतलब वेरी क्विकली एडवर्ब है, ब्रेथेड का मतलब इधर लेना है सेंग, फ्लाइट का मतलब है द एक्ट ऑफ फ्लाइंग, उड़ने की क्रिया, साइट द एबिलिटी टू सी, आफ्टरवर्ड लेटर। इस पोएम में आपको राइमिंग वर्ड भी देखने को मिलेगी, तो अच्छी पोएटिक इफेक्ट्स देते हैं। एंड तो फ्रेंड, साइट फ्लाइट, एयर वेयर, स्ट्रॉन्ग सॉन्ग, तो ये सारे राइमिंग वर्ड भी है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ वर्ड्स वो आप ध्यान से सुनना, तो आप क्वेश्चन आंसर से भी डील कर पाओगे। इन द फर्स्ट आंसर द पोएट टॉक्स अबाउट द एरो which he shot in the air. It flew so swiftly that he does not know where it went. In the second stanza, the poet talks about a song which he sang. He does not know where the song was heard. किधर सुनाई दे रहा है, HEARD, heard. The poet shot an arrow in the air and he sang a song in the air. The poet does not know where the arrow went and he also does not know where the song was heard. तो ये दोनों सिमिलरिटी है, साम्यता है, दोनों चीज़ के अंदर कॉमन है एरो और सॉन्ग के बारे में। पूरी पोएम स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप को दिखाती है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।